हैं जिन्होंने गुरु कर लिए हैं और बहुत से हैं जिन्होंने अभी नहीं किए हैं। लेकिन कहा बिन गुरु भवन तरे न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किनके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपकी, सो गोविंद दियो मिला। बिना गुरु के भगवान का तिलक ना करे करो, ऐसे ठीक है। माननीय श्री सिया राम जी की तरफ से ये सुंदर माला भेंट कर स्वागत सम्मान करते हैं। और ये श्रीमती पूजा देवी जी की तरफ से ये माला भेंट करके हमको स्वागत सम्मान करती हैं। राधे रानी से आशीर्वाद की कामना करते हुए सदैव आपका जीवन मंगलमय रहे, यही कामना करते हुए। तो देखो, जिन्होंने गुरु कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने गुरु नहीं किए हैं तो 1000 काम छोड़ के गुरु कर लेना चाहिए। कितने काम? 1000 काम छोड़ के गुरु कर लेना चाहिए। क्योंकि बिना गुरु के ना तो तुम भवसागर पार हो सकते हो, बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता, बिना गुरु के मुक्ति हमें मिलने वाली नहीं है। तो गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। उम्र 70 साल की हो गई, अब तक गुरु नहीं किए हैं, अधोगति में जाओगे, इसलिए गुरु करो पहले। गुरु की कितनी बड़ी महिमा होती है। बिन गुरु माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। और गुरु बिन ये सब निष्फल है, पूछो वेद पुराण। माला फेरते हो, राम राम कहते हो, और जब तक गुरु नहीं है तब तक उसका फल भी मिलने वाला नहीं है। दान करते समय 1 रुपए का दान किया हो या लाखों रुपए का दान किया हो, पर बिना गुरु के दान 1 रुपए करने का भी फल नहीं मिलेगा। वो सब का सब यूं ही जा रहा है, करने का कोई लाभ नहीं। इसीलिए सबसे पहला काम गुरु कर लेना चाहिए। और देखो, विवाह से पहले गुरु न किए हो तो विवाह के बाद में माताओं को पति के साथ में ही गुरु बनाना चाहिए। ऐसा नहीं पति और किसी को बना ले, पत्नी किसी को बना ले, पति कहीं जाए पत्नी कहीं जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल करके एक ही गुरु चुनना चाहिए, और गुरु भी जरा सोच समझ के बनाना चाहिए। आज के कलयुग में सच्चा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल का काम हो गया है, तो सोच समझ के। आजकल तमाम प्रकार के गुरु हैं, गली गली में गुरु फिरे, चेला माला ले, स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ, पर हमें दक्षिणा, उन्हें अपनी दक्षिणा से मतलब है और किसी से नहीं। तो ऐसा भी गुरु नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में। आगे किया बोल दो, तो ऐसा गुरु नहीं। गुरु हमेशा सोच समझ के संभल के गुरु करना चाहिए। तो सबसे निवेदन, जिन भक्तों ने गुरु नहीं किए हैं, कोई अच्छा मौका दे करके जल्द से जल्द गुरु बना लो, गुरु मंत्र ले लो, और गुरु मंत्र का जब भजन करोगे तो तुम्हें जरूर मुक्ति का आनंद मिलेगा। गुरु शिष्य का मिलन ऐसा हो कि ना तो गुरु को शिष्य से कोई स्वार्थ हो, और ना शिष्य को गुरु से कोई स्वार्थ हो। निस्वार्थ गुरु शिष्य का प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। और शिष्य सेवा करता है कि गुरु जी मर गए तो उत्तराधिकारी हम ही बनेंगे, तो इस भाव से भी नहीं करना चाहिए। इच्छा हो तो एक छोटा सा प्रसंग सुना दो। तैयार हो सुनने के लिए? तैयार हो? हाँ, एकदम तैयार रहते हैं।
बस तुम कहे जाओ, हम सब सुन रहे हैं। पार्वती जैसा तो नहीं कर रहे हो, तुम अमर कथा करो, हम बैठे बैठे सुन रहे हैं। तो वैसा मत करना, जो जागे सो पावे और सोवे सो खोवे। तो एक छोटा सा गुरु शिष्य का प्रसंग। गुरु शिष्य का प्रेम कैसा होना चाहिए। एक गुरु ने माताओं 2 शिष्य बनाए, और जब शाम होती तो दोनों शिष्य गुरु का एक एक पांव दबाते और एक एक पैर उन्होंने बांट लिया, एक तेरा और एक मेरा। और शाम होती दोनों सेवा करते और अपना अपना पांव दोनों दबाया करते थे। और एक दिन क्या हुआ, दोनों में से एक शिष्य नहीं आया, एक ही आया। तो वह अपना पांव दबा रहा था। गुरुजी बोले, बेटा इस वाले पैर में मेरे दर्द हो रहा है, तो तुम ऐसा करो, मेरा ये वाला भी पैर थोड़ा दबा दो। ये बोला, गुरुजी देखो मैं अपना वाला पैर दबा रहा हूँ, उसके वाले से मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, क्षमा करो। मतलब मैं अपना ही पैर दबाऊंगा, उसका पैर मैं दबाऊंगा नहीं। तो गुरुजी बोले, भाई ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और वो शिष्य 5 दिन तक नहीं आया, और वो बराबर एक ही पैर गुरु का दबाता रहा। और जब एक ही पैर दबाता रहा तो दूसरे वाले पर सूजन आ गई। और सूजन तो आए, बड़े बूढ़े हाथ पैर गुरुजी के, सूजन आ गई। 5 दिन के बाद वो वाला शिष्य आया जिसका पैर सूज गया था, और उस दिन वो वाला नहीं आया। बोला, लाओ गुरुजी पांव दबाऊं। तो गुरुजी ने पांव बढ़ाया और उसने देखा। बोले, हमारे पैर को क्या हुआ, ये इतना सूज क्यों गया गुरुजी? गुरुजी बोले, बेटा तू 5 दिन नहीं आया और उसने तेरा पैर दबाया ही नहीं, इसीलिए ये सूज गया। उसने कहा, उसकी इतनी हिम्मत जो उसने मेरे पैर की ये दशा की, आज मैं उसके पैर को छोड़ूंगा ही नहीं। और गुस्से में आकर इसने लाठी हाथ में उठा ली। आज उसी के पैर को देखना है। और लाठी उठा करके उसके वाले पैर में जो जम के लगाई, तो गुरुजी का पांव घुटने से टूट करके अलग हो गया, टूट गया घुटने से। गुरुजी घबराए, चिल्लाए, अरे क्या किया हमारा? बोला, रोआ नहीं, तुम्हारे पैर से कुछ नहीं किया, हमने तो उसके पैर को तोड़ा है, तुम्हारे को नहीं, शांत बैठे रहो। गुरुजी भाई बड़े दुखी, ऐसे शिष्य मिलना बढ़िया बात है। अब गुरुजी का पांव टूट गया तो पट्टी वट्टी करवाई। दूसरा दिन हुआ, अब वो वाला शिष्य आया जिसका पांव टूटा हुआ था। बोला, लाओ गुरुजी पांव दबाऊं। और जब वो गुरुजी ने पांव बढ़ाया तो बोला, मेरे वाले पैर को क्या हो गया? गुरुजी बोले, तूने उसका पैर नहीं दबाया तो उसने तेरे पैर को तोड़ दिया। अब इसको इतना गुस्सा आया और कहने लगा, आज मैं उसके पैर को जड़ से ही खत्म कर दूंगा। और गुस्से में आकर हाथ में कुल्हाड़ी उठा ली उसने, और कुल्हाड़ी उठा करके जो गुरुजी के पैर में जमाई, तो गुरुजी का दूसरा वाला पैर घुटने से कट के अलग हो गया। तो दोनों पैर गुरुजी के नमो नारायण, कुछ नहीं रहा। तो ऐसी सेवा भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे गुरु भी, ऐसा शिष्य भी नहीं होना चाहिए। तो गुरु शिष्य का भाव ऐसा हो, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। तो जिसने गुरु नहीं किए हैं, निवेदन है गुरु बना लेना चाहिए। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।